साथियों दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 68 में। इससे पहले हम 67 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। और टोटल हम जो है 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य की तरफ डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट करते हुए बढ़ते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो तंद्रालु में जो है इसमें से आप एक बार देखने पे ऐसा लगेगा आलू प्रत्यय है, लेकिन तंद्र कोई शब्द नहीं होता, तंद्रा होता है, ठीक है। तो इसमें लू प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कितनी देर में आएंगे समय बता रहा है, तो समय जो है ये कालवाचक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है, राम कृष्ण कर्ण अर्जुन। तो रश्मिरथी जो है वो कर्ण के जीवन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। दूसरा, दोनों, दूना, दो। तो कर्मवाचक होता है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। 14 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, हमेशा। तो जो है 15 वर्षों तक किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। तो वह रोज देर से उठता है, ता है, ती है। तो ये सब अगर आ जाए तो सामान्य वर्तमान होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया उसमें होती है जिसमें क्या का जवाब करने पर, क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे श्याम क्या सोता है, पता चल रहा है कुछ, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संतुष्ट भी सही लिखा हुआ है, सूर्पणखा भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठभूमि होता है, ठीक है। यहाँ पर ठा होता है, टा की जगह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। नाक ये तो तद्भव है, धूर्य तद्भव है, जनवास भी तद्भव है, जम्बुल ये तत्सम है, ठीक है। जम्बुल यानी जामुन, इसका हो जाएगा तत्सम, तद्भव, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। उप, भर, अन, अल। तो उर्दू का उपसर्ग जो है इसमें से अल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो तालव्य होता है का, का, चा वर्ग का, ठीक है। तो चा वर्ग में कौन सा है, चा, छा, जा, झा, ठा और था तो होंगे नहीं। उसके बाद महाप्राण देख लो, महाप्राण कौन सा होता है, पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ये दूसरा या चौथा दोनों है। तो घोष कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो तीसरा ये तो है नहीं, यही है, तीसरा, चौथा, पांचवा में यही है, तो चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। तो एकत्र का विलोम हो जाता है विकीर्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। पूर्वी अंतर के अंतर्गत जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन ये जो है भोजपुरी नहीं आती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ जो है का वर्ग के प्रत्येक अक्षर होते हैं, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, तो गा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका पीडीएफ, साथ ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चन के क्विज मिलेंगे वहाँ पर। और आपको कोई फ्री बैच चाहिए या फिर कुछ भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को जरूर शेयर करना, वीडियो का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव का पर्यायवाची विसिक ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी कामारी होता है, आतंक होता है, सोमेश्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। द्वारका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द्वारिका तीनों गलत हैं, ठीक है। द्वारका शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। तो जो है एक वचन जो है सदैव भाववाच्य होता है, ठीक है। भाववाचक क्रियाएं जो होती हैं वो सदैव एक वचन में होती है, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है। त्रिलोचन यानी तीन आंखों वाला, ठीक है। बहुब्रीहि समास तीसरे की ओर जब संकेत करे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें मिला था? तो हिंदी साहित्य के लिए 1991 में सबसे पहले किसे मिला था? रामविलास शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, आधा गांव। तो वह जो है चंद्रकांता पर बना है सीरियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांता, अयोध्या। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? देखो, उद्देश्य विशेषण में जो है विशेषण विशेष से पहले आता है, विधेय में जो है विशेषण विशेष से बाद आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है लड़का विशेष हो गया तो आलसी विशेषण, तो विशेषण विशेष के बाद आया है तो ये है, ठीक है, विधेय विशेषण। यहाँ पर भी विशेषण बाद में आया है विशेष से, तो ये भी है। वैरागियों का यह संसार, संसार देखो यहाँ पर विशेष से हो गया, और मिथ्या विशेषण तो यहाँ भी विशेषण बाद में आया, तो ये सभी जो है विधेय विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं? ओसड वर्ण वाले, राला आदि कोमल वर्ण। तो जो है माधुर्य गुण में जो है राला आदि कोमल वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन के आधार पर अल्लाह किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिष्ट, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षित। तो ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो है वो राहुल सांकृत्यायन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? पत्थर फेंक रहा हूँ, और रेहन पर रग्गू, संशय आत्मा, छीलते हुए अपने को। तो 2019 में छीलते हुए अपने को मिला है, इसके लेखक नंद किशोर आचार्य जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई चीज हम छूते हैं तो स्पर्श, जहरीला ये तो होगा नहीं, तो विशेषण है। उत्तरी, ये भी उत्तरी बड़ा, ये सब विशेषण है। तो कोमल जो है ये स्पर्श बोधक विशेषण है, ठीक है। जैसे कोमल, कठोर, नरम, ठीक है, ये सब स्पर्श बोधक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं तीन लोग थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है। कृष्ण बिहारी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, तो ये जो है कोई कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण, अपादान, संप्रदान। तो यह मेरी पुस्तक है मतलब संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण तो बहुवचन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध महान थे, जब आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन आता है, ठीक है। तो कल बहुत वर्षा हुई थी, ये एक वचन है। बाकी भय से उसके तो प्राणी के प्राण भी बहुवचन में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित वस्तुओं का छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? तो जहाँ पर देखो नकारात्मक शब्द है तो ये निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यवृत्त, संकल्प। तो मिनट्स का हिंदी पर्याय जो है वो है कार्यवृत्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहूँगा कि आप चैनल का प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, ठीक है। टोटल वहाँ पर आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट तो प्लेलिस्ट मिलेगी, साथ में जीके जीएस की काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेगी जो प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया, तो इसका कर्तृवाच्य में कोहली शतक लगाया गया, ये तो नहीं होगा। कोहली ने शतक लगाया, ठीक है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवरा मसीह इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो आवरा मसीह जो है ये जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सॉरी, शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो संथाली, मैथिली, डोगरी को जो है शामिल किया गया था, लेकिन तमिल को जो है वो शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 69 के साथ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो आपका दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जीके जीएस के क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 69 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।